सोचिए किसी देश के अस्पताल खाली हो रहे हों क्योंकि डॉक्टर देश छोड़ रहे हैं। पुल और इमारतें बनाने वाले इंजीनियर भाग रहे हों। पढ़े लिखे लोग अपना मुल्क छोड़कर भाग के जा रहे हों और उस देश का आर्मी चीफ कहे कि अरे ये तो ब्रेन ड्रेन नहीं, ये तो ब्रेन गेन है। जी हाँ, सुनने में अजीब लगता है क्योंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आजकल यही चल रहा है। वहां के हालात, पलायन और जनरल आसिम मुनीर के बयानों के बीच जो विरोधाभास है वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस संकट की जो शायद उसकी गिरती इकोनॉमी से भी ज्यादा खतरनाक है। इसे कहते हैं मास एक्सोडस, यानी बड़े पैमाने पर हुनरमंद लोगों का देश छोड़कर जाना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इस भगदड़ को संकट नहीं बल्कि उपलब्धि बता रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जरा सरकारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का डेटा डराने वाला है। सिर्फ पिछले कुछ सालों में 15 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी देश छोड़कर जा चुके हैं। अगर हम 2024 और 25 की बात करें तो हालात और भी बदतर हैं। इस दौरान करीब 5,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर और 13,000 अकाउंटेंट्स ने पाकिस्तान को खुदा हाफिज कह दिया है। नर्सिंग सेक्टर तो लगभग खाली होने के कगार पर है। साल 2024 में 7,27,000 से ज्यादा लोगों ने बाहर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और नवंबर 2025 तक यह आंकड़ा फिर से 6,87,000 को पार कर गया। एक्सपर्ट्स इसे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका मान रहे हैं। इसे ब्रेन ड्रेन इकोनॉमी कहा जा रहा है। मतलब एक ऐसा देश जो अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए अपने सबसे काबिल लोगों को एक्सपोर्ट कर रहा है। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उन्होंने वहां मौजूद प्रवासी पाकिस्तानियों को देखकर कहा था कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है बल्कि ब्रेन गेन है। उनका तर्क था कि ये लोग बाहर जाकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं और पैसा वापस भेजेंगे। लेकिन जनाब, सोशल मीडिया और एक्सपर्ट्स अब जनरल साहब के इस दावे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब देश में डॉक्टर ही नहीं बचेंगे तो इलाज कौन करेगा? जब इंजीनियर ही नहीं होंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, यह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तोहफा है जिसे वो ब्रेन गेन कह रहे हैं, वो असल में देश का खाली होना है। अब सवाल यह है कि आखिर लोग भाग क्यों रहे हैं? वजह सिर्फ महंगाई नहीं है, वजह है उम्मीद का खत्म हो जाना। पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन ने लोगों की कमर तोड़ दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में इंटरनेट बंद होने की वजह से पाकिस्तान को $1.62 बिलियन यानी करीब 450 अरब पाकिस्तानी रुपयों का नुकसान हुआ। फ्रीलांसिंग, जो युवाओं के लिए एक सहारा थी, वहां उसके मौके भी 70% तक गिर गए हैं। पीटीआई के नेता साजिद सिकंदर अली ने सही कहा है कि आप एयरपोर्ट पर लोगों को जलील करके टैलेंट को नहीं रोक सकते। टैलेंट तब रुकता है जब उसे मौका मिलता है। लेकिन वहां ना तो रिसर्च के लिए फंडिंग है और ना इंडस्ट्री बची है। और पीएचडी किए हुए लोग खाली लैब्स में बैठकर क्या करेंगे? कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ उसके हुक्मरान सब चंगा सी का राग अलाप रहे हैं और दूसरी तरफ देश का हर वो शख्स जिसके पास हुनर है वो अपनी फ्लाइट पकड़कर भागना चाहता है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि ये पलायन पाकिस्तान को कम से कम 1 दशक पीछे धकेल देगा, क्योंकि देश को दोबारा खड़े करने के लिए जिन ईंटों की जरूरत होती है वो ईंटें ही अब दीवार से निकल कर जा रही हैं। जनरल आसिम मुनीर इसे ब्रेन गेन कहें या कुछ और, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान अपने भविष्य को अपने ही हाथों से खो रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ये वाकई ब्रेन गेन है या फिर एक बड़े संकट की आहट? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।